द रोड नॉट टेकन पोएम सिर्फ रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ही नहीं बल्कि पूरा इंग्लिश लिटरेचर का हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा मिसअंडरस्टूड पोएम है। यानी कि इसका इंटरप्रिटेशन को गलत तरीके से बयां किया जाता है, इसको गलत तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है। लेकिन इसका वजह क्या है, ये इतना ट्रिकी पोएम क्यों है? इसको ऊपर से पढ़ के इतना सिंपल लगता है, लेकिन इसका हिडन मीनिंग इतना कन्फ्रंटिंग क्यों है, इतना कन्फाउंडिंग क्यों है? आइए आज के इस वीडियो में लाइन बाय लाइन हम लोग एनालिसिस करेंगे और इसका इंटरप्रिटेशन गलत क्यों होता है वो भी समझेंगे, और इसका सही अर्थ क्या है, क्या हिडन सीक्रेट मैसेज फ्रॉस्ट हम लोग को देने चाह रहे थे इस पोएम के थ्रू, वो भी समझेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझ लेते हैं कि द रोड नॉट टेकन ये जो पोएम है ये सबसे पहले पब्लिश हुआ था आपका अगस्त 1915 में। एटलांटिक मंथली एक आपका डेली है न्यूज़पेपर है, उसका एक इशू जो अगस्त 1915 का इशू है उसमें सबसे पहले पब्लिश हुआ था। उसका बाद ये फ्रॉस्ट का जो पोएट्री कलेक्शन है माउंटेन इंटरवल उसमें पब्लिश हुआ, उसका अगला हिस्सा 1916 में। हालांकि दोनों एकदम सेम नहीं था, ठीक है। 1915 में वाला जो वर्जन था उसमें एक वर्ड था केप्ट, उस केप्ट वर्ड को चेंज करके फ्रॉस्ट ने बाद में मार्क्ड किया, और एक उसमें कॉमा भी था, कॉमा को चेंज करके बाद में डैश किया गया। ये पोएम के अंदर ही मैं बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग जो रोड नॉट टेकन का वर्जन देखते हैं वो एडिटेड वर्जन जो फ्रॉस्ट ने माउंटेन इंटरवल में 1960 में पब्लिश किया था वही वाला है। ओके अच्छा, अब इसके रिलेटेड कुछ फैक्ट्स मैं बहुत जल्दी से आपको बता देता हूँ। एक है सबसे पहले आते हैं एडवर्ड थॉमस। ये कौन है? ये फ्रॉस्ट के फ्रेंड है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के फ्रेंड थे, ठीक है। और ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये दोनों मिल करके वॉक में जाया करते, इवनिंग वॉक्स में, ठीक है, मॉर्निंग वॉक में। तो अब जंगल में जाया करते थे, ठीक है, वुड्स में। तो एक्चुअली ये जो रोड नॉट टेकन है ना, ये भी आपका एक पर्सनल, दोनों का पर्सनल एक्सपीरियंस से ही इंस्पिरेशन से बना हुआ है। एक्चुअली क्या होता था कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट और ये जो एडवर्ड थॉमस है दोनों जाते थे जंगल में, और काफ़ी टाइम होता है ना कि जंगल में एक रास्ता, एक बड़ा रास्ता है, फिर बीच में वो दो जगह में दो भागों में बट गया, एक रास्ता इधर चल गया एक रास्ता उधर चल गया, ठीक है। अब क्योंकि आप जंगल में हैं तो आप देख नहीं सकते कि वो रास्ता कहाँ एंड हो रहा है, क्योंकि वो चलता जा रहा है, चलता जा रहा है घना जंगल में अंदर। तो दोनों ही रास्ते को आप जज नहीं कर सकते, इसलिए कोई एक आपको चूज़ करना पड़ता था। तो ज़्यादातर समय में ही जो भी रास्ता चूज़ करते थे एडवर्ड थॉमसन, ठीक है, हमेशा वो रिग्रेट करते थे कि काश हम लोग जो जो रास्ता छोड़ दिए ना, शायद वही वाला बेहतर रास्ता था, उसमें अगर उस रास्ता में जाते तो शायद थोड़ा और बेहतर कुछ देखने को मिलता। अगला दिन फिर से वो कोई ऐसा दो रास्ता वाला मोड़ में आते, तब भी वो जो रास्ता चॉइस करते, फिर बाद में बोलते काश दूसरा वाला ही ज़्यादा बेहतर था। तो ये एक थोड़ा सा उनका था इशू। तो इसी को लेके ये एक जोक किए थे फ्रॉस्ट। ये एक्चुअली जो रोड नॉट टेकन लिखे हैं वहीं ये एडवर्ड थॉमस के ये आदत को लेके जोक करके ये लिखे हुए थे। हालांकि जोकिंग इंटेंशन से लिखा होने के बावजूद ये काफ़ी मतलब इनरिच्ड पोएम है, ठीक है। ये काफ़ी सिंबॉलिक पोएम है, और हल्का फुल्का इसका टेक्सचर है, इसका मतलब जो टोन है काफ़ी कैजुअल है, लेकिन ऐसा लगता है शुरुआत में। और इस पोएम नॉर्मली एक चॉइस रिप्रेजेंट करता है कि दोनों रास्ता है, रास्ता में से कोई भी एक चॉइस करो तो दूसरा में क्या था वो नहीं पता चलेगा, ऐसा किस्म का। लेकिन एक्चुअली में यह है बहुत ज़्यादा डीप, और इसी वजह से इसका जो सरफेस मीनिंग है ना, यही सबसे कंफाउंडिंग है, यही रीडर्स को और क्रिटिक्स को मिसअंडरस्टैंड करने में मजबूर कर दे रहा है। आज हम लोग वहीं को अनरेवल करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो है लॉरेंस थॉमसन। ये एक्चुअली फ्रॉस्ट के बायोग्राफर है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बायोग्राफर। तो ये इनका एक लिखा से पता चलता है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट एक बार खुद अपना ये रोड नॉट टेकन पोएम को रिसाइट करने वाला था एक ऑडियंस के सामने, और तब उन्होंने कहा था कि ये जो मैं रिसाइट करने जा रहा हूँ ना पोएम, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये पोएम काफ़ी है ना ट्रिकी है। देखिए मैंने यहाँ लिख के भी लिखा है, वो एग्जैक्ट कोड भी आपके लिए लिख के रखा है कि यू हैव टू बी वेरी केयरफुल ऑफ दैट वन, इट्स अ ट्रिकी पोएम, वेरी ट्रिकी। ये खुद फ्रॉस्ट का अपना कहना है। तो आप समझ ही सकते हैं कि जब कोई पोएट अपना खुद का पोएट्री के बारे ऐसा कमेंट करके बहुत ट्रिकी है, तो जाहिर सा बात है कि हम लोग को थोड़ा दिमाग तो उसमें लगाना पड़ेगा कि क्या मैसेज वो छुपा के रखे हैं। ओके, अब आइए समझते हैं लाइन बाय लाइन एनालिसिस। लेट्स स्टार्ट। ओके, टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन अ येलो वुड। दोनों रास्ते क्या हुए हैं? डाइवर्ज हो गए हैं। डाइवर्ज होना मतलब बट जाना, बाइफर्केट हो जाना, डिवाइड हो जाना, ठीक है। तो दोनों रास्ता बढ़ गए हैं किस में? एक येलो वुड में, एक पीला जंगल में। अब जंगल पीला थोड़ी होता है, यहाँ पे पीला रंग का मतलब है कि द लीव्स हैव टर्न्ड येलो। अब पत्ते येलो कब होते हैं? ज़्यादातर जब उनका थोड़ा एजिंग। अब येलो लीव क्या सजेस्ट करता है? एजिंग लीव्स, ठीक है। तो एक तरीके से ये एक मेटाफर फॉर एजिंग या डीके या डिस्ट्रक्शन है, ठीक है।
दो चीज़ का ये सिंबल हो सकता है, एक ये एजिंग डीकेइंग डिस्ट्रक्शन का सिंबल है, दूसरा ये मैच्योरिटी का भी आपका सिंबल है, क्योंकि जो फ्रेश ग्रीन लीव्स रहते हैं वो काफ़ी इनोसेंट, इनोसेंट तो नहीं कहना चाहिए, मेरे इनोसेंट थोड़ा रॉन्ग टर्म होगा, मतलब काफ़ी फ्रेश नए नए रहते हैं, यंग रहते हैं। लेकिन जो येलो एज होता है वो मच्योर्ड एंड एजिंग लीव्स रहते हैं, लीव्स रहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और भी ये सिंबलाइज कर सकता है कि द सीजन ऑफ फॉल या ऑटम सीजन, ठीक है। इसका भी एक इंडिकेशन है कि ऑटम सीजन में काफ़ी जो लीव्स क्या होता है ना, वो कलर अपना चेंज कराता है, कोई आपको रेड दिखेगा, ब्राउनिश दिखेगा, ऑरेंज दिखेगा, येलो दिखेगा। तो ये जो येलो वुड है ये एक तरीके से तब एजिंग को भी डिस्क्राइब कर रहा है, मैच्योरिटी को भी डिस्क्राइब कर रहा है, और सीजन ऑफ ऑटम को भी डिस्क्राइब कर रहा है। डन, ठीक है। तो ऐसा एक येलो वुड में ये दो रास्ता एकदम से डिवाइड हो गया, एक रास्ता इधर चला गया, एक रास्ता उधर चला गया, ठीक। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मैं बहुत दुखी था कि मैं दोनों रास्तों में ही ट्रैवल नहीं कर पाया। एंड अब देखिए मज़ा, देखिए, एंड बी वन ट्रैवलर, दोनों रास्ता में ही मैं ट्रैवल कर नहीं पाया, उसका साथ साथ क्या हो करके, एक ही ट्रैवलर हो करके। यानी अब आप सोचिए तो काफ़ी जाहिर सा बात है ना कि है तो मैं तो हूँ एक इंसान। अब एक इंसान, अब यहाँ पे फ्रॉस्ट जो चीज़ इंटेंशनली मिस कर गए वो है सेम टाइम। एट द सेम टाइम एक ट्रैवलर दोनों रास्ते में ट्रैवल नहीं कर सकता है, विच इज़ क्वाइट ऑब्वियस, ठीक है। आपको एक चॉइस करना पड़ेगा ना कि दोनों रास्ता है, या तो मैं इस रास्ते से जाऊंगा, या तो मैं पहला रास्ते से जाऊंगा, या तो मैं दूसरा रास्ता से जाऊंगा। क्या यह हो सकता है मैं एक ही वक्त एक ही इंसान दोनों रास्ता में एक साथ ट्रैवल करे? इट्स नॉट पॉसिबल। ये तो हो गया एक मीनिंग, मतलब जो फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है कि अ मैन कैन नॉट क्लोन हिमसेल्फ और अ ट्रैवलर कैन नॉट जस्ट डिवाइड हिमसेल्फ इनटू, जैसे रोड डाइवर्ज हो गए दोनों भागों में, वैसे इंसान लेकिन डाइवर्ज खुद को नहीं कर पाते, बिकॉज इट्स फिजिकली इम्पॉसिबल। खुद को आधा तोड़ करके जिंदा रहना इट्स इम्पॉसिबल। एक तो हो गया ये फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, या कहा जाए कि फिजिकल लिमिटेशन ऑफ अ ह्यूमन बीइंग इनटू डाइवर्जिंग इटसेल्फ, नंबर वन। नंबर टू क्या है कि ये एक्सपीरियंस को भी दर्शाता है कि अगर तो ये दोनों रास्ता, अगर इस रास्ता को थोड़ा हम लोग मेटाफोरिकल सेंस में ले या सिंबॉलिकल सेंस में ले, तो ये टू वेज ऑफ लाइफ बन जाते हैं कि सिर्फ ये चलने वाला जंगल का रास्ता नहीं, जिंदगी का रास्ता। जिंदगी में जो हम लोग चॉइस करते हैं, जो हम लोग सोचते हैं कि मैं इस रास्ते से मेरी जिंदगी काटूंगा, मैं अपने जिंदगी के लिए ये वाला रास्ता चूज करता हूं। तो एक ही साथ दोनों तरीके का चॉइस लेना और फिर लेकर के सेम ट्रैवलर रह जाना, मतलब सेम ही इंसान रह जाना, इम्पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि हर रास्ता, मतलब ज़िंदगी में लिया हुआ हर रास्ता, हर कदम आपको एक एक्सपीरियंस देता है। अब आप, अगर आपका सामने दो चॉइस रहा ज़िंदगी जीने का, आप अगर पहला चॉइस को मतलब चूज़ किया और उस रास्ते में अपनी ज़िंदगी काटे, तो आपको एक तरीके का एक्सपीरियंस मिलेगा। अगर आप दूसरा चॉइस को मतलब लेते कि नहीं, मैं इस तरीके से अपनी ज़िंदगी काटूंगा, मैं अपनी ज़िंदगी इस रास्ते से चलूंगा, तो उसमें आपको कुछ अलग तरीके का एक्सपीरियंस मिलता। तो एक ही साथ आपको अगर एक्सपीरियंस दोनों मिलना है सेम टाइम, अगर मान के चलिए, थोड़ा देर के लिए मान के चलते कि मिल भी जाए, तो भी क्या आप सेम पर्सन रह सकेंगे? नहीं रह सकेंगे, क्योंकि एक्सपीरियंस आपको चेंज कर देता है। एक्सपीरियंस हर इंसान का मेंटालिटी को चेंज कर देता है, उसका एटीट्यूड को चेंज कर देता है, उसको कैरेक्टर को चेंज कर देता है, ठीक है। तो चाहे आप फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी का बात कीजिए, बॉडीली लिमिटेशन का बात कीजिए, या फिर आप एक एटीट्यूड वाइज या कैरेक्टर वाइज या मेंटल मतलब चेंज या माइंडसेट चेंज वाइज भी बात कर लीजिए, एक्सपीरियंस वाइज भी बात कर लीजिए, सेम टाइम में दोनों चॉइस को एक साथ पूरा करना इज इम्पॉसिबल। और वही इम्पॉसिबिलिटी का बात यहाँ पे फ्रॉस्ट कर रहे हैं, और उसी का साथ ही ये भी जता रहे हैं कि ये इम्पॉसिबिलिटी, ये जो हेल्पलेसनेस है ह्यूमन बींग्स का चॉइस के सामने, की वो दोनों चॉइस ही अगर किसी को चाहिए हो तो वो असहाय है, वो कुछ नहीं कर सकता, एक चॉइस उसको लेना ही पड़ता है। ओके, अच्छा। लॉन्ग आई स्टूड एंड लुक डाउन वन एज फार एज आई कुड, तो मैं बहुत देर तक खड़ा रहा, ठीक है ना, बहुत देर तक मैं खड़ा रहा और जितना दूर देख सकता था मैंने देखा, ठीक है। टू वेयर इट बेंट इन द अंडरग्रोथ, जहां तक कि जो रास्ता है ना वो मुड़ गया, बेंट यानी मुड़ जाना, मुड़ करके अंडर ग्रोथ में चल गया। अंडर ग्रोथ यानी जो आपका जमीन में, मतलब फॉरेस्ट जंगल का जो जमीन रहता है ना, उसमें भी जो छोटा 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 ग्रोथ यानी कि बुशेस रहते हैं, बुशेस होता है, या छोटा छोटा पेड़ रहता है, पेड़ पौधे लता इस किस्म का, ठीक है, घास फूस। तो ये जो छोटा 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 हाइट का ग्रोथ, वेजिटेशन ग्रोथ रहता है, उसी को अंडर ग्रोथ कहा जाता है, क्योंकि वो जमीन में अंडर में वो ग्रो करता है, इसलिए अंडर ग्रोथ, ठीक है ना। तो
जितना दूर मेरा नज़र जा रहा था, मैंने दोनों को ही देखा, मैंने पहले वाला रास्ता को भी देखा जितना दूर मेरा नज़र जा रहा था, और दूसरा रास्ता को भी देखा जितना दूर मेरा नज़र जा रहा था, जब तक कि ना वो रास्ता मुड़ जा रहा था अंडर ग्रोथ में, ठीक है, मतलब छोटा छोटा घास फूस में वो एकदम विलीन हो जा रहा था, डिसअपियर हो जाता, तब तक मैं दोनों को देखता रहा बहुत देर खड़ा रह के। अब सवाल आता है मैंने बहुत देर खड़ा क्यों रहा। ये एक तरीके से सिंबलाइज करता है द टाइम वी टेक बिफोर मेकिंग एनी डिसीजन, ठीक है, इन आवर लाइफ। देखिए हम लोगों का लाइफ में कोई भी दो चॉइस रहता है ना, अब ये चॉइस कोई भी मामले में हो सकता है, ये ज़रूरी नहीं कि ये सिर्फ आपका करियर वाला ही चॉइस हो, ये कोई भी चॉइस हो सकता है, आपका पर्सनल डिज़ायर रिलेटेड चॉइस हो सकता है, आपका पर्सनल लाइफ रिलेटेड कोई चॉइस हो सकता है, आपका करियर रिलेटेड, एजुकेशन रिलेटेड, इवन आपका मतलब क्या बताएं, अर्निंग रिलेटेड, या फिर कोई नॉर्मल ट्रैवल रिलेटेड, कोई भी मामले में हमेशा चॉइस हम लोगों के पास रहता ही है। अब सवाल है कि ये जो चॉइस है, ये चॉइस क्या हम लोगों को मतलब अच्छा ऑल्टरनेटिव ढूंढने में सहायता करता है, या अच्छा ऑल्टरनेटिव से दूर लेके जाता है। यही क्वेश्चन है इस पोएम का सबसे बड़ा एनिग्मा, सबसे बड़ा कुनांड्रम। यही पॉइंट को मिसलीड करते हैं ज़्यादातर रीडर्स, और इसीलिए पूरा पोएम को वो लोग एक गलत तरीके से रीड करते हैं, यहीं से वो लोग मिस करते हैं। वो लोग क्या सोचते हैं ज़्यादातर, मतलब नॉर्मल रीडिंग आप अगर करिएगा तो क्या लगेगा, अब तक हालांकि पूरा पोएम पढ़ना बाकी है, लेकिन यहाँ तक भी हम लोग को क्या लगा कि चलो ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट तो सीधा सीधा बता रहे हैं कि दो रास्ता है, ठीक है, दोनों रास्ता में मैं खड़ा हूँ और चॉइस कर रहा हूँ और दोनों को देख रहा हूँ, तो ठीक है, दोनों में से दोनों ही मैं एक साथ नहीं चल सकता, इसलिए मैं काफ़ी दुखी हूँ, तो कोई एक चॉइस चलना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या निकल के आता है, इसका मतलब निकल के आता है कि लाइफ में कोई भी फेज में आदमी के पास दो चॉइस रहता है। अब वो भी काफ़ी देर सोचता है कि दोनों में से कौन सा चॉइस रहेगा, वो एक मतलब एनालिसिस करता है, कंपैरिजन करता है कि इस रास्ते में जाऊंगा तो मेरे साथ क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा हो सकता है, उसका एक हिसाब किताब बनाता है। दूसरे रास्ता में जाऊंगा तो इसमें मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, इसमें मेरा क्या नुकसान होगा, तक प्रॉफिट लॉस एक हिसाब होता है, कॉस्ट बेनिफिट एक एनालिसिस होता है, एक साइड बाय साइड एक पैरेलल कंपैरिजन चलता है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग कोई एक को जो ज़्यादा प्रॉफिटेबल या हम लोग के लिए जो ज़्यादा सूटेबल लगता है, हम लोग उसको चॉइस कर लेते हैं, ठीक है। और थोड़ा दुखी भी होता है कि काश दोनों को ही एक साथ कर पाते, बट दैट इज़ इम्पॉसिबल, तो चलो एक को ही चॉइस कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको लगता होगा कि फ्रॉस्ट यही बताना चाह रहे हैं, है ना, कि लाइफ में दोनों चॉइस है, तो जैसा चॉइस करोगे उसी हिसाब से तुम्हारा लाइफ बनेगा। जी नहीं, यहीं पे तो गलती है। फ्रॉस्ट यहाँ पे बताना चाह रहे हैं कि जो चॉइस का कंसेप्ट है ना, यही गलत है। जी सही सुने आप, सही सुने, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, यही समझिए इसको। देखिए चॉइस जो भी है, अब यहाँ मैं रास्ता का एग्जांपल देके बताता हूँ। दोनों रास्ता का वो बहुत देर तक खड़ा होकर देखता रहा, ठीक है, मतलब बहुत देर तक हम लोग सोचते हैं कोई डिसीजन लेने से पहले। अब दोनों ही तो चल गया है अंडर ग्रोथ में, तो क्या आप किसी को भी देख पा रहे हैं? आप बहुत देर तक कोशिश कर रहे हैं रास्ता को देखने का, लेकिन आपका विजन लिमिटेड है, आप ज़्यादा दूर देख नहीं पा रहे, कुछ ही दूर तक आपका नज़र जा रहा है जहाँ तक आप देख पा रहे हैं रास्ता को, ठीक है ना। उसका बाद आपका नज़र रुक जा रहा है, उसका बाद आगे और आप नहीं देख पा रहे, क्यों? क्योंकि रास्ता मुड़ जा रहा है, कहाँ पे? अंडर ग्रोथ में। तो ये अंडर ग्रोथ एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है लाइक मतलब जो क्या मैं बताऊँ, कन्फ्यूजन को रिप्रेजेंट करता है, या जो भी आपका अश्योरेंस का कमी है उसको करता है, या जो भी आपका डूबियसनेस है उसको रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। कुछ भी लाइफ में हो सकता है, कभी भी कोई भी आपदा आ सकता है, कभी भी कोई भी अनएक्सपेक्टेड चीज़ हो सकता है, लाइफ में कोई चीज़ का कोई गारंटी नहीं है। तो वो जो बेंट हो जाना अंडर ग्रोथ में ये है कि आप जो भी चॉइस लिए वो चॉइस आगे जा कर के अनिश्चितताओं में खो जाना, आगे चल के उस रास्ता में क्या होगा आपको नहीं पता। क्यों नहीं पता? क्योंकि आपका विजन लिमिटेड है, आप फ्यूचर को नहीं देख सकते हैं। अब दोनों रास्ता में ही ये इक्वली लागू होता है। जैसे पहला रास्ता को आप नहीं देख सकते आगे चल करके क्या होगा, वैसे दूसरा रास्ता को भी लेकिन आप नहीं देख सकते आगे चल के क्या होगा। तो आप कंपैरिजन किस बेसिस में करते हैं? जितना तक आपका नज़र जा रहा उतना तक का बेसिस में, ठीक है। लेकिन इसका क्या गारंटी है? मान लीजिए कि एक रास्ता आप देखें कि ये काफ़ी साफ सुथरा रास्ता है, मतलब एक चॉइस को मैं बात करूँ ज़िंदगी में, एक चॉइस देख मिल गया कि ये चॉइस तो काफ़ी ईजी है, ठीक है।
मतलब इसमें जाएंगे तो काफ़ी फ़ायदा है, झमेला भी कम है, और दूसरा चॉइस आपको दिखा ये तो बहुत मुश्किल है, क्या पता सक्सेस आएगा कि नहीं आएगा, तो छोड़ो, इस बेसिस में आप डिसीजन ले लिए। लेकिन क्या गारंटी है कि जो रास्ता आपको आपका कल्पना में, मतलब जहाँ तक आपको नॉलेज था उस बेसिस में कंपैरिजन किए तो आपको लग रहा था कि ये रास्ता आसान है, अब थोड़ा दूर चलने के बाद वही रास्ता में आगे चल के हज़ारों मुश्किलें नहीं आएंगी और आपका एक्सपेक्टेड जो मतलब सक्सेस था वो फेलियर में नहीं बदल जाएगा? क्या गारंटी है इसका? कोई गारंटी है? सिमिलरली जो रास्ता आपको मुश्किलों भरा लग रहा था, क्या गारंटी है कि उस मुश्किलों भरा रास्ते से अगर आप चलेंगे आगे चल के वो वही आपको सक्सेस और मेंटल पीस नहीं ला के देगा? कोई गारंटी नहीं है ना। तो यही है इस पोएम का असली प्ले पॉइंट, यही है इस पोएम का असली कंफ्यूजिंग पॉइंट कि जितना भी चाहे आप कंपैरिजन कर ले, कभी आप दोनों चॉइस में से एक सही चॉइस निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपका विजन ही लिमिटेड है, आपका नॉलेज लिमिटेड है, आपका कंपैरिजन का जो यार्ड स्टिक है वही गलत है। तो द चॉइस इटसेल्फ इज इम्पॉसिबल येट इनएविटेबल। चॉइस आपको करना ही है, लेकिन सही चॉइस आप जिंदगी में नहीं कर सकेंगे। यही है पोएम का असली एनिग्मा। आइए अब अगला जब जैसे स्टैंजा पढ़ेंगे तो उसको सही से समझेंगे कि मतलब मिसअंडरस्टैंड क्यों होता है और सही अंडरस्टैंडिंग क्या है। ओके, आइए। देन टुक द अदर, अब देखिए अब शुरू होगा फ्रॉस्ट का ट्रिक। देन टुक द अदर एज जस्ट एज फेयर, समझिए, ध्यान से समझिए, एज जस्ट एज फेयर मतलब तब मैंने क्या किया, मैंने दूसरा वाला रास्ता लिया, ठीक है। वो क्या था, ठीक उतना ही सुंदर वो था। अब फेयर वर्ड का आप कहीं इंटरप्रिटेशन निकाल सकते हैं, एक आप ब्यूटीफुल निकाल सकते हैं, एक आप स्मूथ निकाल सकते हैं, एक आप वंडरफुल निकाल सकते हैं, एक आप जस्टिस भी निकाल सकते हैं कि एक रास्ता काफ़ी जस्टिफाइड था, ठीक है। एक मतलब जो मेरा चॉइस था, ठीक है, जो रास्ता मैं ज़िंदगी में लेना चाहता था, ये रास्ता सब सारा मतलब सारा एंगल से जस्टिफाइड लगता, हाँ यही होना चाहिए, यही सही रास्ता है, यही मुझे सही मुकाम तक पहुंचाएगा, और ये सुंदर भी है, ब्यूटीफुल इन द सेंस क्या, ये रास्ता मुझे मतलब विदाउट एनी ट्रबल्स लग रहा है, स्मूथली में पहुंच जाऊंगा, ठीक है। लेकिन एज जस्ट एज फेयर, वैसा ही फेयर तो दूसरा रास्ता भी है। अगर वो ऐसा ही फेयर दूसरा रास्ता भी है तो फिर पोएट क्यों कह रहे हैं देन टुक द अदर, तब उन्होंने दूसरा क्यों लिया, पहला वाला क्यों नहीं लिया, जबकि पहले वाला दूसरा वाला ठीक सेम ही फेयर था। अब देखिए, अब कन्फ्लिक्ट का सीरीज तो अब शुरू होगा। ये पोएट इतना, ये पोएम इतना ब्यूटीफुली और क्लेवरली इसको लिखा गया है ना कि आप अगर इस मतलब कोनंड्रम, ये जो ट्रिक है इसको समझे ना, तो हर रीडिंग का बाद आप कंपेल्ड हो जाएंगे, क्या बात है, पोएम तो समझ में, फिर से पढ़ते, हर बार पढ़ेंगे, हर बार आपको एक न्यू मीनिंग मिलेगा, हर बार आप पहले बार से भी ज़्यादा पजल्ड होंगे। यही फ्रॉस्ट का मास्टरी है। देखते हैं। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, देखिए देखिए सिर्फ आप वर्ड प्ले को देखिए, द बेटर क्लेम। पिछला ही लाइन में क्या बोला गया, जस्ट एज फेयर, अगला ही लाइन में क्या बोला गया, बेटर क्लेम। मतलब दूसरा जो रास्ता था तो क्या बोला, देन टुक द अदर, तो मैंने दूसरा रास्ता लिया जो कि पहले वाला जैसा ही खूबसूरत दिख रहा था, लेकिन शायद, शायद नोटिस कीजिए वर्ड को, परहैप्स यानी पॉसिबली, शायद हो सकता है कि इसका जो क्लेम है ना, इसका क्लेम थोड़ा बेटर हो, मतलब इसका चांसेस थोड़ा बेटर हो, शायद यही में कुछ पॉसिबिलिटीज़ ज़्यादा बेहतर हो, इसमें सक्सेस का चांस बेहतर हो। इस रास्ता से थ्रू अगर हम लोग जाए तो हो सकता है कि जंगल का खूबसूरती थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने को मिले। इस रास्ते से अगर हम लोग जाए, मैं अब लाइफ का रास्ते का बात करता हूँ, तो हो सकता है कि लाइफ का खूबसूरती, लाइफ का सक्सेस और ज़्यादा एक्सप्लोर करने का मौका मिले। शायद ये सारा चीज़ किस बेसिस में हम लोग सोच रहे हैं, पॉसिबिलिटी का बेसिस में, शायद, शायद कोई अश्योरेंस नहीं है, कोई एविडेंस नहीं है, ओनली देयर इज पॉसिबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी। तो यही तो सबसे बड़ा आपका मतलब आयरनी है कि पॉसिबिलिटी का बेसिस में हम लोग डिसीजन लेते हैं और फिर सोचते हैं सही डिसीजन लिए हैं। ये कितना बड़ा मजाक है। कोई अगर हम लोग अनस्टेबिलाइज चीज़ का बेसिस में स्टेबिलाइज डिसीजन ले रहे हैं, और इतना कितना बड़ा स्टेबिलाइज डिसीजन, लाइफ चेंजिंग डिसीजन। आप सोचिए, जिंदगी का रास्ता आप चुन रहे हो तो कितना बड़ा स्टेबिलाइज, वो स्टेबिलाइज्ड होना चाहिए कि नहीं। आप जो रास्ता चुनेंगे लाइफ के लिए, वो तो आपको 20, 30, 40, 50 जितना साल आप चले वही रास्ता में चलना पड़ेगा, तो आप स्टेबिलाइजली चल रहे हैं। लेकिन आप चुने कैसे हैं, चुने हैं अनस्टेबिलाइज्ड पॉसिबिलिटी के बेसिस में। यही तो है द इनएफिकेसी ऑफ चॉइस इटसेल्फ। चॉइस है, चॉइस हो ही नहीं सकता, सही चॉइस इज इम्पॉसिबल। अच्छा,
Because it was grassy and wanted wear, though as for that the passing there had warned them really about the same. फिर देखिए मजा, फिर देखिए वर्ड प्ले। बिकॉज इट वॉज ग्रेसी एंड वॉन्टेड वेयर, है ना। अच्छा, तो बेटर क्लेम किस लिए था? देखिए अभी बताया ना कि दूसरा रास्ता थोड़ा सा बेटर लग रहा था। क्यों? बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्यों? ये पूरा घास से भरा हुआ था। एंड वॉन्टेड वेयर, अच्छा यहाँ पे वॉन्टेड का मतलब लैक, ठीक है। वॉन्टेड मतलब यहाँ चाहना नहीं, वॉन्टेड मतलब लैक, कमी होना। वेयर, वेयर मतलब डैमेज, ठीक है। अब रास्ता डैमेज कैसे होगा? यानी इसको कोई अगर रास्ता के ऊपर ज़्यादा चले, खास करके फॉरेस्ट का रास्ता, जो आपका पिच सीमेंट से भरा हुआ रास्ता नहीं है ना, वो नॉर्मल एक घास फूस से भरा हुआ नॉर्मल जगह है जैसा फॉरेस्ट रहता है। तो उसी में जब कोई आदमी एक निर्दिष्ट मतलब इलाके से बार 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 जाता है, ढेर सारा आदमी जाता है, तो आदमी का फुट स्टेप से वो जगह का जो घास फूस है वो पिस करके फाँका जगह तैयार हो जाता है, वही रास्ता बन जाता है। तो लेकिन ये जो जो रास्ता स्पीकर ने यहाँ पे चॉइस किया, वो रास्ता को उनको लगा कि थोड़ा सा बेहतर है। क्यों बेहतर है? क्योंकि ये ना, इसमें घास फूस अभी भी भरा हुआ है और इसमें उतना डैमेज लेकिन अभी तक हुआ नहीं। मतलब क्या है कि ज़्यादा आदमी इसमें चला नहीं है, तभी ना इसमें डैमेज कम है। अगर ज़्यादा आदमी चलता तो डैमेज ज़्यादा होता। अब ज़्यादा आदमी चला नहीं है, इसका मतलब क्या कि जो, अब मैं लाइफ का चॉइस का बात कर रहा हूँ, कि जो चॉइस मैं अपना लाइफ में लेने का सोच रहा हूँ, जो रास्ता मैं अपनाने का सोच रहा हूँ, ये रास्ता एकदम कॉमन वाला रास्ता नहीं है, थोड़ा अनकॉमन रास्ता है। मतलब इस रास्ते को, ये पब्लिक वाला चॉइस नहीं है कि जैसा एक होता है ना कि सब कोई लोग ये कर रहे हैं तो चलो मैं भी करता हूँ। ये होता है कॉमन, मतलब एक रास्ता जहाँ पे लाखों लाखों लोग ऑलरेडी चल के डैमेज कर दिया है। तो लेकिन पोएट जो, मतलब स्पीकर जो चॉइस का बात कर रहे हैं, उनको वो बोल रहे हैं वो क्यों है, ये ग्रेसी है, ये हरा है, फ्रेश है, ग्रीन है, यानी इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑफरिंग यू न्यू पॉसिबिलिटीज़, फ्रेशनेस। ये जो रास्ता है इसमें फ्रेश आइडिया है, इनोवेशन है, कुछ नयापन है, कुछ यूनिकनेस है। क्यों? क्योंकि इसमें डैमेज नहीं हुआ है, इसमें लाखों लाखों लोग चल करके इसको ऑलरेडी क्लीशे कॉमन नहीं बना चुके हैं। तो ये थोड़ा यूनिक रास्ता है, जो कि मैं दूसरे वालों जैसा नॉर्मल रास्ता नहीं चुन रहा हूँ, मैं थोड़ा यूनिक रास्ता चुन रहा हूँ। और लाइफ में यूनिक रास्ता चुनने का जैसा एक सुविधा भी है, वैसा असुविधा भी है। सुविधा क्या है कि यूनिक रास्ता में चल करके आप एकदम यूनिक रिजल्ट पा सकते हैं, ठीक है, लेकिन वो भी पॉसिबिलिटी हो सकता है अगर मिला तो, ठीक है। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है, क्या कि आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है, क्योंकि जो सबका चलने वाला रास्ता, उसमें तो आपको एक्सपीरियंस वाला बहुत आदमी मिल जाएगा, आपको गाइडेंस मिल जाएगा, आपको सजेशन मिल जाएगा। लेकिन जो एकदम नया रास्ता है, मतलब यूनिक है, जिसमें ज़्यादा लोग चले ही नहीं हैं, उसमें आपको कोई गाइडेंस भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, हेल्प भी नहीं मिलेगा, सजेशन भी नहीं मिलेगा। उसमें अगर कोई आपदा आएगा, कोई ऑब्स्टैकल आएगा, तो आपको अपना ही हिसाब से वो पार करना है। तो ये भी चीज़ दिमाग में रखने वाला बात है, ठीक है। दो एज फॉर दैट पासिंग देयर हैड वार्न देम रियली अबाउट द सेम, लेकिन जो लोग वहाँ पे पास कर रहे थे ना, पास मतलब चल रहे थे, अच्छा देयर यानी यहाँ पे सिर्फ एक रास्ता का नहीं, दो ही रास्ता का बात हो रहा है, कि वो दोनों रास्ता में जो भी लोग चले हैं, हैड वॉर्न देम रियली अबाउट द सेम। वो, अच्छा वॉर्न मतलब भी डैमेज करना, ठीक है। तो वो लोग भी, लेकिन ये दोनों रास्ता को एक ही तरीके से डैमेज किए हैं। अब देखिए मज़ा, ये क्या बात हुआ, थोड़ा ही देर पहले पोएट ने खुद बोला कि दोनों रास्ता, सबसे पहले तो उन्होंने क्या बोला, एज जस्ट एज फेयर, कि दोनों रास्ता लगभग एक ही तरीके का दिख रहा था, लेकिन फिर भी मैंने एक पर्टिकुलर रास्ता चुना। क्यों चुना? क्योंकि मुझे लग रहा था कि वो शायद थोड़ा सा बेटर हो। ऐसा मुझे क्यों लग रहा था? क्योंकि वो थोड़ा सा ग्रासी था और उसमें थोड़ा डैमेज कम हुआ था ना, इसीलिए तो उनको लगा कि थोड़ा सा बेटर है। उसका बाद ही वो बोल रहे थे। लेकिन दोनों ही रास्ता में जो भी आदमी गए हैं, वो लोग लेकिन सेम ही डैमेज किया। अब इसका मतलब क्या है कि एक रास्ता में ज़्यादातर आदमी गया है, तो उसमें तो डैमेज है, ये मानने वाला बात है। लेकिन दूसरा रास्ता जिसमें घास फूस भरा हुआ है और जो लेस डैमेज लग रहा है, तो उसमें कैसे इक्वल डैमेज हो सकता है? जो रास्ता में कम आदमी चले हैं, वो रास्ता में ज़्यादा डैमेज कैसे हो सकता है? अब इसका एक पॉसिबिलिटी ये भी निकल के आता, तब क्या ये रास्ता डेंजरस है? क्या ये रास्ता परेशानियों से भरा हुआ है? कम आदमी चले हैं, लेकिन इतना कम आदमी चलने के बावजूद इतना ज़्यादा डैमेज कैसे हुआ? तब जो आदमी इस रास्ते में चले हैं, क्या वो बहुत पावरफुल है? क्या उनमें सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ्स है? क्या वो नॉर्मल इंसान है भी कि नहीं? क्या वो लोग डिवाइन स्टेटस का कोई है? कि नॉर्मल 10,000 आदमी, मतलब नंबर तो नहीं दिया गया, मैं जस्ट एक कंपैरिजन कर रहा हूँ, कि ढेरों 10,000 आदमी, हज़ारों हज़ारों की तादाद में आदमी चलने से जो डैमेज पहुँचता है एक रास्ते को, बस कुछ ही आदमी चलने के बावजूद वही डैमेज पहुँचा।
तो क्या ये रास्ता सिर्फ पावरफुल इंसान के लिए है, इन्फ्लुएंशियल इंसान के लिए है, या स्पेशली एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल के लिए है, सुपर ह्यूमन स्किल्स वालों के लिए है, नॉर्मल आदमी के लिए क्या नहीं है? ये एक कंफ्यूजन आता है मन में। तब क्या मैं जो रास्ता चूज करूं उसमें क्या मैं सक्सेस मुझे मिलेगा, क्या पता। ये जो कंफ्यूजन है, ये जो लैक ऑफ अश्योरेंस है ना, लैक ऑफ गारंटी है, यही इस पोएम को ट्रिकी बनाता है। अब अगला पैरा में चलते हैं। देखिए अब ये जो कंफ्यूजिंग है ना, ये जो लैक ऑफ, पहले क्या था कि अश्योर्ड थे पोएट, लेकिन हमेशा एक बार वो अश्योर्ड हो रहे, फिर तुरंत उसके बाद फिर से वो कंफ्यूजन में आ जा रहे कि क्या पता, एक बार वो खुद एक स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, उसके बाद खुद ही उस स्टेटमेंट से वापस आ जा रहे हैं। तो ये उनका मेंटल वेवरिंग को दर्शा रहा है कि कैसे वो एक बार मतलब कोई चीज़ पे डिसाइसिव हो रहे हैं, एक डिसीजन बना रहे हैं, फिर उसी डिसीजन से खुद हट जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका डिसीजन लेने का बेसिस ही तो है पॉसिबिलिटी, और पॉसिबिलिटी क्या होता है? चेंज होते रहता है, मोमेंट में वो चेंज होता है। एक पॉसिबिलिटी अभी भी है, 2 मिनट बाद, 1 मिनट बाद, 1 सेकंड बाद वो पॉसिबिलिटी चेंज हो सकता है। मैं बहुत सिंपल सा उदाहरण आपको दे रहा हूं। मान लीजिए आप रास्ता पार कर रहे हैं, ठीक है। अब रास्ता पार करते करते आप एक पॉसिबिलिटी क्या है कि अगर आप चारों तरफ अच्छे से देख करके, दाया बाया देख करके, कोई गाड़ी नहीं रहा, आराम से आप रास्ता पार हो रहे, तो आप एकदम जिंदा बच जाएंगे, कोई आपको डैमेज नहीं होगा। ये एक पॉसिबिलिटी है। तो अब आप चलना शुरू किए, क्या गारंटी है कि कोई मतलब एकदम बेकार सा, मान लीजिए ड्रिंक एंड ड्राइव को एकदम ड्रंक होकर के चला रहा है और आके जोर से आकर के ट्रैफिक लाइट रेड होने का बावजूद जोर से आके आपको उड़ा के चल गया, एक्सीडेंट हो गया, आपका डेथ हो गया। ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तो जो पॉसिबिलिटी 1 सेकंड पहले आपका सेफ्टी का था, वहीं 1 सेकंड बाद एक अनकंट्रोलेबल फैक्टर, एक एक्सटर्नल फैक्टर जिसमें आपका कोई हाथ नहीं है, वो आने का वजह से आपका पॉसिबिलिटी चेंज हो गया। तो जब पॉसिबिलिटी ही टाइम टू टाइम चेंज हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी में लिया गया कोई डिसीजन कैसे स्टेबल रह सकता है? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न छोड़ दिया है फ्रॉस्ट ने अपना पोएम के थ्रू, और इसीलिए वो चॉइस को ही इनएविटेबल और इम्पॉसिबल बताते हैं कि चॉइस करना ही है, लेकिन चॉइस कभी भी आप गारंटी के साथ नहीं कर सकते। जो भी चॉइस आप करें, हमेशा आपको एक अनिश्चितताओं में ही रहना पड़ेगा। यही है चॉइस का मजा, ठीक है। अब देखिए अगला स्टैंजा में आते हैं। एंड देखिए फिर से वही सेम चीज, अब दोनों को फिर से इक्वल बताया जा रहा है। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, बोथ मतलब या बोथ रोड्स, दोनों रोड का बात यहाँ पे किया जा रहा है कि दोनों ही जो रोड था ना, दोनों ही उस सुबह एक बराबर मतलब बिछा हुआ था। जंगल में दोनों रास्ता ही एक बराबर सुबह में बिछा हुआ था। अब यहाँ पे नोटिस करने वाला बात है इक्वली और मॉर्निंग। यहाँ पे इक्वली का मतलब क्या? दोनों एकदम इक्वल इक्वल लग रहे हैं, ठीक है। दोनों का जो अपीयरेंस है वो भी इक्वल लग रहा है, दोनों का जो कंडीशन है वो भी इक्वल लग रहा है। अब इसको अगर ज़िंदगी का रास्तों के साथ मैं तुलना करूं तो क्या बनता है कि ज़िंदगी में कभी कभी हम लोग का जो 2 ऑप्शन आता है, दोनों ऑप्शन ही कभी कभी हम लोग एकदम इक्वल लगता है कि ठीक है चलो ये वाला ऑप्शन में लिया तो भी इसमें हमको कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज मिल ही जाएगा, और दूसरा भी मैंने अगर रास्ता तय किया तो दूसरा भी लगभग लगभग 19 भी सेम ही है, ठीक है। बहुत कोई डिफरेंट तो है नहीं, दोनों सेम ही लगता है ना, ठीक है। लेकिन मॉर्निंग, दैट मॉर्निंग, वो सुबह में लग रहा। ये तो पोइट ने एक भी बार नहीं बोला कि इवनिंग में भी इक्वल रहेगा, नाइट में भी इक्वल रहेगा। बताया क्या? नहीं ने बताया। इसका मतलब क्या है कि मॉर्निंग में ब्राइटनेस रहता है। ब्राइटनेस क्या हेल्प करता है? आपका विजन को हेल्प करता है। कोई भी चीज़ अगर रोशनी रहे ना तो आपको हर डिटेल्स देखने में सुविधा होता है कि नहीं होता? तो जंगल में जो दोनों रास्ता है, क्योंकि स्पीकर उसको सुबह में देख रहे हैं तो वो साफ साफ देख पा रहे हैं कहाँ कितना जंगल है, कितना पेड़ पौधे हैं, कहाँ कितना घास फूस ज़्यादा है नहीं है। तो उस बेसिस में वो डिसीजन ले रहे हैं कि दोनों तो एकदम इक्वल ही है। लेकिन ज़िंदगी भर मॉर्निंग थोड़ी रहेगा। मान लीजिए रास्ता आप चलना शुरू किए, कुछ घंटे बाद, 4-5 घंटे बाद, 6 घंटे बाद सूरज ढलेगा, अंधेरा आएगा। अब जब अंधेरा आएगा तब क्या गारंटी है कि सुबह में जितना सेफ वो दिख रहा था आगे चल के अंधेरा में भी वो उतना ही सेफ दिखेगा? कोई गारंटी नहीं है ना। अच्छा, अब इसमें एक और कंफ्यूजन भी है कि 2 क्राइटेरिया यहाँ पे हो सकते हैं। एक क्राइटेरिया है कि दोनों रोड, मान लीजिए सेम ही रोड, दोनों रोड नहीं एक ही रोड मानते हैं कि जो रास्ता उन्होंने चुना, तो एक ही रास्ता सुबह में एक जैसा लगता है,
और रात में एक दूसरा जैसा लगता है। तो अगर सुबह में आप देखिएगा तो आपको एक अलग इंप्रेशन मिलेगा, रात में अगर देखिएगा तो एक अलग इंप्रेशन मिलेगा, मिलेगा ना, लेकिन है तो सेम ही चीज़। तो एक चीज़ होने के बावजूद उसका इंटरप्रिटेशन दोनों डिफरेंट होता है, और कभी कभी कंप्लीट ऑपोजिट भी होता है, क्योंकि सुबह सब चीज़ आपको दिख रहा है तो आप श्योर है, आपको पता है कि क्या है क्या नहीं है, कहीं पे कहाँ पे पेड़ है, कहाँ पे खाना खाने है, कहाँ पे कुछ है, सब आपको पता है, तो यू आर कंप्लीटली प्रिपेयर्ड। रात में, है ना, रात में लेकिन आपको कुछ नहीं दिख रहा, आपको पता ही नहीं है कि ये जो रास्ता है ये सेफ है या नहीं है, कोई इसमें पेड़ पौधे हैं या नहीं है, कुछ इसमें होल्स वोल्स है भी कि नहीं है, आप टोटली अनश्योर है। अगर रास्ता सच में सेफ भी हुआ तो भी आपको वो अनसेफ लगेगा, क्यों? क्योंकि आप देख नहीं पा रहे। तो सेम चीज़ ये भी हम लोग को दर्शाता है कि हम लोग का ये जो मॉर्निंग और नाइट क्या है, ये हम लोग का परसेप्शन है। ओके, हम लोग का व्यू पॉइंट है। अब हम लोग का व्यू पॉइंट भी चेंज होते रहता है डिपेंडिंग ऑन आवर सर्कमस्टांसेस। कभी अगर हम लोग फेवरेबल सर्कमस्टांसेस में रहता है, हम लोग का जो व्यू पॉइंट, जो सोच होगा, कभी अगर हम लोग मुश्किल में रहे, अनफेवरेबल कंडीशन में रहे, एडवर्स कंडीशन में रहे, तभी वो हम लोग का व्यू पॉइंट ही बदल जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? जाता है ना, ये सचमुच में जाता है। तब एक ही, तब हम लोग जो भी डिसीजन ले रहे हैं वो तो सिर्फ दिखने पे ले रहे हैं ना, कि जितना हम लोग को दिख रहा उस हिसाब से ले रहे हैं। तो जब हम लोगों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वही सही नहीं है, कुछ टाइम का मतलब अंदर वही बदल जाता है, तो उस देखने का मतलब वजूद में लिया गया डिसीजन सही है, ये कैसे सोच सकते हैं हम लोग? समझ में आ रहा है कि ये पोएम इतना ट्रिकी है? अब देखिए आगे देखते हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ठीक है, तो बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। तो दो मॉर्निंग में दोनों ही इक्वली बिछे रहे थे, लीव्स में, पत्तों में बिछे हुए थे। ठीक है, और कैसा पत्ता? ऐसा पत्ता जिसको कोई भी स्टेप ने काला करके नहीं दला है। अच्छा, ट्रेड मतलब आपका मतलब फुटफॉल, ठीक है, कि पैरों से दब जाना, पैरों से पिस करके चल जाना। अब क्या होता है कि हरा पत्ते को अगर बहुत ज़्यादा आप उसके ऊपर मतलब चलेंगे, बूट से आपको कोई भी, चाहे चप्पल पहना हो, बूट पहना हो, जूता पहना हो, अगर लगातार उसका ऊपर ऐसा मतलब गंदगी भरा बूट लेके, चप्पल लेके चला जाएगा एकदम, तो क्या होगा? वो एकदम बेचारा पिस करके काला हो जाएगा, उसका ग्रीननेस और नहीं रहेगा, काला हो जाएगा। लेकिन दोनों ही रास्ता में से कोई भी पत्ता लेकिन काला नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या? ज़्यादा उसमें कोई चला नहीं है, नहीं है ना? अब देखिए आगे क्या बोल रहे हैं। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अब देखिए, अब उन्होंने बताया कि मैंने क्या किया, मैंने जो पहला वाला रास्ता था ना, वो एक दूसरा दिन के लिए मैंने रख दिया, कि छोड़ो, पहला वाला रास्ता को कोई और दिन मतलब एक्सप्लोर किया जाएगा। इसका मतलब हम लोग क्या समझे कि पोएट ने कौन सा रास्ता को चूज किया? सेकेंड रास्ता को। क्यों चूज किया? उसका रीजन दिया हुआ है पोएम में? नहीं दिया हुआ। ठीक देखिए, ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, तो इससे पहले जो दो लाइन है, यही दो लाइन में तब रीजन छुपा हुआ होना चाहिए, क्योंकि तीसरा लाइन में जब आप कोई डिसीजन अपना शो कर रहे हैं तो पहला दो लाइन में जरूर उसका कुछ रीजन दिया रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? रहना चाहिए ना। आप ध्यान से पढ़िए तो कोई रीजन आपको दिख रहा है? क्या लिखा है? सीधा सीधा यही ना लिखा है कि दोनों ही उस सुबह में एकदम एक जैसे बिछे हुए थे पत्तों में। कैसे पत्तों में? जो पत्तों को कोई एकदम चढ़ाई मलाई करके काला नहीं कर दिया है। तो जब दोनों ही इक्वल है, दोनों ही अनडैमेज्ड है, दोनों ही क्लियरली विजिबल है, तो मैंने पहला रास्ता को क्यों अभी के लिए चूज नहीं किया? मैंने किस हिसाब से दूसरा को चूज किया? कोई यहाँ पे रीजन नहीं है। तब किस बेसिस में उन्होंने चॉइस किया? अगर रीजन के बेसिस में, लॉजिक के बेसिस में, थॉट के बेसिस में चॉइस नहीं होता है, तो चॉइस तब यहाँ किस बेसिस में हुआ? इंस्टिंक्ट का बेसिस में। उस मोमेंट में स्पीकर को जो सही लगा, उनका मन में जो मन किया कि नहीं, मुझे लगता है कि दोनों तो एक ही है, लेकिन चलो ये वाला में मेरा मन कर रहा है, तो ये हो गया इंस्टिंक्ट। इंस्टिंक्ट कभी लॉजिक से नहीं ड्राइव होता है, इंस्टिंक्ट कभी रैशनैलिटी से नहीं होता। वो आपका जस्ट एक उस मोमेंट में आपका जो ख्याल आ रहा है, उस मोमेंट में आपका जो इमोशन, जो मेंटल कंडीशन है, जो फीलिंग्स है, उस हिसाब से जस्ट एक वो चॉइस अपना रैंडम चॉइस कर लेता है। ठीक है,
तो इस चीज़ से एक ये दर्शाने का फ्रॉस्ट कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली सारा ही चॉइसेस जो भी हम लोग बनाते हैं, जो भी चॉइसेस हम लोग मतलब लेते हैं ज़िंदगी में, सारा चॉइस इंस्टिंक्ट ड्रिवन है, क्योंकि लॉजिक का उसमें कोई प्लेस है ही नहीं। कैसे होगा? क्योंकि लॉजिक का काम तो तब आएगा ना जब हम लोग एविडेंस के बेसिस में कोई डिसीजन लेंगे, कोई चॉइस करेंगे। हम लोग चॉइस किस बेसिस में करते हैं? पॉसिबिलिटी का मतलब बेसिस में करते हैं। पॉसिबिलिटी तो खुद इतना फ्लिकरिंग चीज़ है, खुद इतना एवर चेंजिंग चीज़ है, तो जब वो खुद स्टेबिलाईज नहीं तो पॉसिबिलिटी का मतलब तैनात में लिया हुआ डिसीजन या चॉइस कैसे सही होगा? तो इसलिए चॉइस के यहाँ पे इंस्टिंक्ट बेस बता करके चॉइस को वो इन एफिकेसी दिखा रहे हैं, कितना इनएफेक्टिव होता है चॉइस, कितना मतलब फ्रूटलेस होता है चॉइस, कितना वीक होता है चॉइस। ठीक है, येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे बता रहे हैं, लेकिन फिर भी हालांकि मुझे पता था, स्पीकर बता रहे हैं, हालांकि मैंने पहला रास्ता को कोई और दिन के लिए रख दिया, लेकिन मुझे पता है नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, एक रास्ता कैसे दूसरा रास्ता में लेकर के चलता है। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत बहुत बहुत, ये एक्चुअली ये दोनों ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ये येट और ये आई वाला दोनों ही लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है आइए समझते हैं। मुझे पता था, मैं अभी फिर जंगल वाला रास्ता का बात कर रहा हूँ कि कैसे एक रास्ता दूसरे रास्ता में लेके चलता है। अब ये तो सच में होता है। अब जंगल का देखिए, यहाँ याद रखिए सेटिंग एक जंगल है, यहाँ कोई हम लोग का सिटी या टाउन वाला सेटिंग नहीं है कि एकदम शाइनिंग वाला हाईवे होगा, 4 लेन होगा, है ना, पूरा माइलस्टोन बिठाया हुआ रहेगा, ट्रैफिक पुलिस रहेगा। नहीं, ये जंगल है, जंगल में कोई ट्रैफिक पुलिस, कोई माइलस्टोन, कोई कुछ नहीं रहता। तो वहाँ पे एक रास्ता दूसरा रास्ता से मिल जाता है। ठीक है, अब भले ही आप चलना एक रास्ते से शुरू किए, अब आगे चल के वही रास्ता एक दूसरा रास्ता में आपको लेके गया। आप समझे भी नहीं, बिना समझे आप क्या सोच रहे हैं कि मैं तो वहीं अपना पहला रास्ता में ही चल रहा हूँ, लेकिन आपका समझ के परे जा करके वो दूसरा रास्ता में मिल गया, तो आप शायद दूसरा रास्ता में चल गए। फिर वो दूसरा रास्ता आगे जाके कोई तीसरा, चौथा, पांचवा रास्ता में मिल गया, तो आप उसमें चल गए। हालांकि दिमाग में आपका क्या है, मैं पहला रास्ता में चल रहा हूँ। अब अल्टीमेटली देखा गया कि आखिरकार अब जहाँ जाके पहुँचे वो पहला रास्ता से एकदम उल्टा है या मीलों मील दूर है। इसीलिए ना ज़्यादातर जंगल में आदमी लोग खो जाते हैं। क्यों खो जाते हैं? क्योंकि जंगल में डायरेक्शन का पता करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि वहाँ पे कोई स्पेसिफाइड मार्क नहीं है। ठीक है ना, जंगल में कोई स्पेसिफाइड मार्क, कोई ट्रैफिक लाइट सिग्नल कुछ नहीं है। ठीक यही सेम चीज़ लाइफ के लिए भी एप्लीकेबल होता है, ज़िंदगी का रास्ता में भी है ना। आपको हमेशा ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक पुलिस, जेब्रा क्रॉसिंग नहीं मिलेगा। ज़िंदगी में भी आपका बहुत कंफ्यूजिंग मोड़ आएगा, जहाँ पे आप सोचेंगे कि मैं तो अपना तय किया हुआ रास्ता में ही चल रहा हूँ, लेकिन आपका अनजाने में ही आप उस रास्ता छोड़ के दूसरा रास्ता कब पकड़ लिए होंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। ज़िंदगी में अनएक्सपेक्टेडनेस आता ही ऐसा है। कभी आपको नोटिफिकेशन दे के, आपको मोबाइल में मैसेज दे के नहीं मिलेगा, हाई मैं अनएक्सपेक्टेडनेस हो, आज कल शाम को रात 8 बजे आपका घर में आ रहा हो, खाना रेडी रखना। गैस नहीं है वो, कभी भी वो चला सकता है। ठीक है, इसीलिए ज़िंदगी इतना अनश्योर और इतना अनएक्सपेक्टेड और इतना गारंटीलेस है। ठीक है, तो यही बात है कि ज़िंदगी में भी कब एक रास्ता से दूसरा रास्ता में चल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। इतना दूर भी आप चल जा सकते हैं कि कभी आप अपना ओरिजिनल रास्ता, जो रास्ता से आप शुरुआत किए थे, उसमें कभी वापस लौट के आएंगी भी कि नहीं, कोई गारंटी उसका नहीं है। और ये जो आप लौट के नहीं आ सकते, इसका लिए 2 चीज़ दायी है। एक है टाइम, एक है डिस्टेंस। एक तो आप इतना डिस्टेंस कवर कर लिए हैं कि उस डिस्टेंस को वापस गैप करना, वापस मिटाना लगभग इम्पॉसिबल है। और दूसरा बात है कि आप समय भी ऑलरेडी उसमें इतना गंवा चुके हैं कि उतना समय में पीछे जाना भी इम्पॉसिबल है। ये तो मैंने बात किया कि जंगल का रास्ते वाला बात। अब मैं ज़िंदगी का रास्ता की अगर बात करूँ तो ज़िंदगी में आप कोई एक डिसीजन लिया, उस रास्ते में आप चले, अब चलते चलते कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ हुआ, कुछ क्राइसिस आया कि कुछ प्रॉब्लम है, कुछ भी हुआ, आपका अनप्लान्ड कोई चीज़ हुआ, अब संगे आप जाने बगैर पर अनजाने में आप एक मोड़ ले लिए। ठीक है, और फिर कुछ आपका लाइफ तो चेंज हो गया ना, जैसे ही आप रास्ता बदले, आपका एक्सपीरियंस बदला, आपका लाइफ बदला। अब आखिरकार जब आप फाइनली आपको समझ में आया कि ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये सोच के तो मैंने अपनी ज़िंदगी शुरुआत नहीं किया था, अब क्या आपके पास वो समय है कि आप वापस अपना घड़ी में, है ना, रिवाइंड कीजिए, 10 साल, 15 साल, 5 महीना, 4 महीना, जो भी आपका वेस्ट हुआ होगा, आप रिवाइंड किए और फिर से पहुंच गए आपका पहला वाला मोड़ में। टाइम ट्रैवल क्या पॉसिबल है?
नहीं है, या जितना भी कुछ आपका चेंजेस आया है कि सारा चेंजेस को अगर बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, सारा चेंजेस को मैं तबाह करके फिर पुराने वाला स्थिति में लौट जाता हूँ, वो भी पॉसिबल नहीं है कि नहीं। तो इसीलिए कभी भी आप पुराना रास्ता में वापस आएंगे भी कि नहीं उसका भी कोई गारंटी नहीं है, और पुराने रास्ता में आने का रियलाइजेशन आपको जब तक होगा तब तक आप जीवित रहेंगे भी कि नहीं उसका भी कोई गारंटी नहीं है। मतलब एक तो अगर आपको रियलाइजेशन होगा, मतलब जब तक आप जिंदा है तब तक आपको रियलाइजेशन होगा भी कि नहीं कि आप गलती किए हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है। ऊपर से अगर आपको रियलाइजेशन हो भी गया तो क्या गलती किए हैं उसका आपको अंदाज़ा हुआ कि नहीं उसका कोई गारंटी नहीं है। और चलिए अगर आपको रियलाइजेशन भी हो गया और किस जगह में आप रास्ता से भटक गए ये भी आपको समझ आ गया, फिर भी आपके पास कोई चॉइस बचा नहीं रहेगा कि आप पहले वाला जगह में लौट के जाए। यही है लाइफ का मज़ा, यही है लाइफ का सज़ा, मज़ा भी यही है, सज़ा भी यही है। अब देखिए आते हैं हम लोग आखिरी लाइन में, मतलब आखिरी स्टैंजा में, आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। देखिए शैल फ्यूचर का बात किया जा रहा है, ठीक है। तो अब वो अपना फ्यूचर में इमेजिन कर रहे हैं खुद को कि उन्होंने ऑलरेडी जो रास्ता उन्होंने चॉइस किया था, मतलब जो सेकंड रास्ता चॉइस किया था, क्योंकि फर्स्ट चॉइस तो उन्होंने बोला था ना कि फर्स्ट को मैंने कोई और दिन के लिए रख रहा हूँ, तो सेकंड रास्ता में उन्होंने चॉइस किया था, तो उस रास्ता में ऑलरेडी चल चुके हैं। और चलने के बाद उनका जो एक्सपीरियंस होगा फ्यूचर में जाके उसमें वो क्या बताएंगे, वो देखिए वो बता रहे हैं कि आई शैल बी टेलिंग दिस विथ अ साई। पूरा पोएम में सबसे ट्रिकी वर्ड यही है, साई। अब आप लोग बताएंगे क्यों, साई तो बहुत सीधा सीधा वर्ड है, साई का मतलब होता है कि आपका एक एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट, ठीक है ना। थोड़ा ध्यान से सोचिए तो, साई क्या सिर्फ एक्सप्रेशन ऑफ रिग्रेट है? साई मतलब क्या, ये मतलब आप लंबा एक सांस छोड़ते हैं कि हाँ, ऐसा टाइप का एक होता है ना साई। तो क्या सिर्फ आप जब दुखी होते हैं तभी एक लंबा ऐसा सांस छोड़ते हैं? कभी कभी तो हम लोग रिलीफ में भी ऐसा सांस छोड़ते हैं ना। मान लीजिए आप कोई बहुत मतलब टायरिंग कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको एक प्रोजेक्ट दिया गया, आपको आपका बॉस ने डेडलाइन दिया कि इस दिन तक आपका प्रोजेक्ट सबमिट करता है, आप रात दिन एक करके खाना पीना नहाना सब भूल करके काम कर रहे हैं, आखिरकार आपका काम खत्म हुआ, तब भी तो आप साई लेते हैं। वो साई क्या दुख का होता है या वो साई एक रिलीफ का होता है? होता है कि नहीं? तो मतलब साई यहाँ पे रिलीफ समझा रहा, सेटिस्फैक्शन समझा रहा, हैप्पीनेस समझा रहा, पीस समझा रहा, या फिर दुख समझा रहा, हताशा समझा रहा, डिसअपॉइंटमेंट समझा रहा, होपलेसनेस समझा रहा। इसका कोई प्रूफ पोएट ने नहीं दिया है, और जानबूझ करके नहीं दिया है, क्योंकि वो हम लोग को कंफ्यूजन में ही डालना चाहते हैं और दर्शाना चाहते हैं कि जैसे कंफ्यूज तुम थे रोड को चॉइस करने के वक्त कि कौन सा रोड अच्छा है कौन सा रोड बुरा है, इसका कोई एविडेंस तुम्हारे पास नहीं था, तुम सिर्फ अपना इंस्टिंक्ट का बेसिस में चॉइस किए थे। तो जैसे चॉइस करने के वक्त भी तुम मतलब एकदम ऑब्वियसली अननोन थे अबाउट द रिजल्ट, वैसे ही जो भी तुम चॉइस किए उसको फॉलो करने के बाद भी तुम वहीं का वहीं अनश्योरिटी में हो। इतना दिन, इतना महीना, इतना साल तुम्हारा खुद का ही डिसाइड किया हुआ चॉइस में चलने के बाद भी तुम श्योर नहीं हो कि क्या ये चॉइस तुम्हारा ज़िंदगी में सेटिस्फैक्शन ला के दिया या तुम्हारा ज़िंदगी में परेशानी बढ़ा दिया। एक मैं आपको रियल लाइफ एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मान लीजिए किसी ने अपना करियर चॉइस किया, ठीक है, कि उसको आईएएस आईपीएस बनना है। बढ़िया बात है, बिल्कुल बनो। तो उसने मेहनत किया, बन भी गया, ठीक है। अब पहले पहले तो उसको बहुत कुछ शाबाशी देगा कि चलो भाई दोस्तों में बहुत नाम इज्जत होगा, खातिरदारी होगा, हर जगह समाज में सब वाहवाही करेंगे, पैसा होगा, नाम होगा, पावर होगा, बहुत कुछ होगा, ठीक है। हो गया, मान लीजिए उसको बहुत खुशी हुआ। लेकिन आईपीएस का जो आपका वर्क है ना, वर्क स्ट्रक्चर भी, टेंशन, ये भी तो बहुत ज़्यादा है। तो जो बेचारा आईपीएस आईएएस है उसको पहला पहले तो काम काफ़ी अच्छा रहेगा कि नया नया बहुत जो सबको सलाम ठोक रहे हैं, बहुत कोई ऊंचा दर्जा में हर हर जगह कोई स्पेशल गेस्ट ऑफ ऑनर बुला रहा है, स्पीच देने को मिल रहा है। लेकिन कुछ दिन बाद उसको एक रिपीटेशन लगेगा, सेम काम हर दिन, सेम काम हर दिन। फिर उसको लगेगा कि इतना टेंशन होने से अच्छा था कि कुछ पैसा कम मिलता, कुछ पैसा मतलब कुछ इज्जत कम मिलता, लेकिन कम से कम शांति से सो तो पाते। ये तो टेंशन नहीं रहता कि बीच में कहीं पे दंगा लग गया, आओ आईपीएस आईएएस नींद छोड़ करके आओ, बीच में कहीं पे मेरा डिसीजन में कोई फसाद हो गया तो आओ अब तुम कारण दर्शाओ, चारों जगह में ये करो।
ये तो नहीं होता, ठीक है। आखिरकार तब उसको बेचारा पता नहीं चलेगा कि उसका जो ये चॉइस था ये आईएएस होने का, ये उसके लिए सुख ज़्यादा ला दिया जीवन में या टेंशन ज़्यादा भर दिया। ये मैं जस्ट एक एग्जांपल, एक बार भी ये मत समझिए कि आईएएस आईपीएस को मैं कोई भी तरीके से क्रिटिसाइज कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने जस्ट एक एग्जांपल है, क्योंकि आईएएस आईपीएस काफ़ी पॉपुलर होता है तो सब लोग इसे रिलेट कर पाएंगे, इसीलिए मैंने एग्जांपल ये हर कोई के साथ, हर प्रोफेशन के साथ, हर सिर्फ करियर ही की हो, कोई भी मामले में आप ऐसे समझ सकते हैं। आप, मैं तो हर एग्जांपल नहीं दे सकता ना, 2-3 घंटे का वीडियो हो जाएगा, जस्ट इसलिए एक एग्जांपल मैंने दिया। तो मेन बात यही है कि फ्रॉस्ट वही समझा रहे हैं कि जैसे चॉइस करने के टाइम में भी कोई गारंटी नहीं है, हम लोग इंस्टेंट का बेसिस में चॉइस करते हैं, वो भी हर समय गलत ही होता है। अब गलत होता है या सही होता है ये भी नहीं पता, आप इवन ये भी नहीं तय कर सकते कि गलत है या सही है, क्योंकि अगर अब गलत है पता रहता तो आप निश्चिंत रहते कि आप जो साई आखिर में ले रहे हैं वो रिग्रेट का साई है। अगर अब पता चलता कि सही है तो ये भी आप डिसाइड कर पाते कि आखिर में जो साई आप ले रहे हैं वो सेटिस्फैक्शन का है। आपको तो ये भी नहीं पता चल रहा कि जो मैंने चॉइस लिया वो उसमें क्या था, और ये चॉइस लेने के बाद मेरे ज़िंदगी में जो रिजल्ट मिला वो भी क्या है टोटली। तो ये एक तरीके ह्यूमन लाइफ को ही एक एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन की तरफ धकेल देता है कि इंसान का ज़िंदगी ही तो तब मीनिंगलेस हो गया, इंसान का ज़िंदगी में ही तो तब सिर्फ पॉसिबिलिटी 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 भरा है, एश्योरेंस है ही कहाँ। ह्यूमन एग्जिस्टेंस, ह्यूमन लाइफ, ह्यूमन विजडम इज हेयर पुट बिफोर अ बिग 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 क्वेश्चन मार्क, जिसमें सिर्फ पॉसिबिलिटी है और वो पॉसिबिलिटी में भी कोई डिसाइसिवनेस नहीं है। सो चॉइस इटसेल्फ इज जस्ट अ मेज। चॉइस एक आपका मेज, आप समझते हैं ना, एक तो देखिएगा गोलक थाना जैसा रहता है कि एक बार उसमें आप घुस जाएंगे तो एक रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता से कहाँ अब निकलिएगा कोई गारंटी नहीं है, वहीं घूमते 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 ज़िंदगी ख़त्म। तो चॉइस भी एक वैसा ही आपके लिए मेज़ है, या ऐसा आपके लिए पजल है जो सिर्फ आपको ज़िंदगी भर घुमा के मारेगा, लेकिन कभी भी आपको अपना टारगेट का करीब लेके जो सेटिस्फैक्शन है ना आपको सही से सेटिस्फैक्शन देगा ना सही से आपको रिग्रेट देगा। ऐसा खतरनाक चीज़ है चॉइस, और चॉइस आपको करना ही पड़ेगा। चॉइस करना भी इनएविटेबल है, लेकिन सही चॉइस करना भी इम्पॉसिबल है। यही है इस पोएम का एनिग्मा, यही है इस पोएम का आपका, जिस चीज़ की वजह से जो पॉइंट लोग मिस कर जाते हैं। ओके, टू रोड्स देखिए दोबारा वो जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बोला कि आईपीएस सोचता है कि क्या मेरा चॉइस सही था, वैसे पोएट भी, स्पीकर भी सोच रहे हैं कि टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड। फिर से वो उस मोमेंट का बात याद करें कि जब उन्होंने चॉइस बनाया था कि दो रास्ते मतलब डाइवर्ज हो गए थे जंगल में, एंड आई, फिर मैं, देखिए उसके बाद डैश है, बहुत इंपॉर्टेंट है डैश, ध्यान रखिए। याद है मैंने आपको बोला था एकदम शुरुआत में कि 1915 वाला जो एडिशन था उसमें यहाँ पे कॉमा था, लेकिन बाद में 1916 में इसको चेंज करके उन्होंने डैश दिया फ्रॉस्ट में। तो ये डैश जो है ना, ये एक साइलेंस, ये एक टाइम गैप, ये एक कन्फ्यूजन को बयां करता है, ये एक तरीके का कंटेम्पलेशन को बयां करता है कि सोच में पड़ गए कि मैं बोलने के बाद ही वो सोच में पड़ गए कि मैंने क्या सही किया, क्या मैंने गलत किया, मैंने जो किया उससे कोई फ़ायदा हुआ भी कि नहीं, और अगर कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो मैंने ये किया तो क्यों किया। ये टोटल सिर्फ एक पजल यहाँ पे दूसरा पजल में लेके जा रहा है, एक क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन में लेके जा रहा है। हियर इज लॉट्स ऑफ पजल्स, लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस, बट नो आंसर्स, नो सोल्यूशन। तो लाइफ भी ऐसा ही एक पजल है, लाइफ इटसेल्फ इज अ पजल which can give you more and more choices, and those choices are what? Those choices are more and more puzzles, more and more questions, but कभी भी आपको वो solution नहीं देगा। कोई भी choice आपको एक particular solution दे ही नहीं सकता, क्योंकि choice itself is meaningless, ठीक है। And I took the one less traveled by। अब देखिए आपका confusion को थोड़ा सा और बढ़ाया जाता है। less traveled by कैसे पता चला स्पीकर को कैसे पता चला कि उन्होंने जो रोड लिया था वो लेस ट्रैवल्ड बाय है, उसमें ज़्यादा लोग नहीं गए हैं। कैसे पता चला? क्या उनको ये मौका मिला कि जो रोड उन्होंने छोड़ दिया था, अच्छा अब आप बताइए, वो बता रहे हैं कि मैंने जो रास्ता चुना था वो लेस ट्रैवल्ड बाय है। इसका क्या मतलब निकल के आता है कि जो रास्ता मैंने नहीं चुना था, यानी कि द फर्स्ट, याद है वो बताया था कि द फर्स्ट आई केप्ट फॉर अनदर डे, तो पहला रास्ता को मैंने कोई और दिन के लिए रख दिया था, मतलब पहला रास्ता तब मोर ट्रैवल्ड बाय है।
अगर पोएट का, अगर स्पीकर का चुना हुआ दूसरा रास्ता लेस ट्रैवल्ड बाय है, इसका सीधा सीधी मतलब क्या निकलता है कि दूसरा वाला रास्ता मोर ट्रैवल्ड बाय है ना। तो मोर ट्रैवल्ड बाय है, ये भी तो उनका सिर्फ सोच है, इसका कोई प्रूफ है? उन्होंने तो ज़िंदगी भर ये सेकंड रास्ता में ही चल के अपना ज़िंदगी गंवा दिया। उनको समय कब मिला कि वो पहला रास्ता को पूरी रास्ता को एक्सपीरियंस करे? और पहला रास्ता को अगर वो खुद कभी एक्सपीरियंस किए ही नहीं हैं, तो कैसे वो ये जज कर सकते हैं, कैसे वो ये ओपिनियन, ये कंक्लूजन में आ सकते हैं कि उसमें ज़्यादा लोग चले हैं? अब समझ रहे हैं, ये सारा डिसीजन भी इंस्टिंक्ट बेस्ड है, पर्सनल ओपिनियन बेस्ड है, बायस्ड है, ठीक है। कोई ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव यहाँ नहीं है, कोई ऑब्जेक्टिव प्रूफ यहाँ पे नहीं है, कोई एम्पिरिकल एविडेंस यहाँ पे नहीं है। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। और क्योंकि मैंने ऐसा एक रास्ता चुना जो कि थोड़ा लेस ट्रैवल्ड बाय था, जहाँ पे ज़्यादा लोग कभी चले नहीं हैं, थोड़ा यूनिक था, ठीक है, वही सारा डिफरेंस तैयार किया है। आज मेरा लाइफ जो डिफरेंट है ना, किस वजह से है? ये मैंने जो लेस ट्रैवल्ड बाय रास्ता चुना, उसी वजह से मेरा लाइफ डिफरेंट है। अब डिफरेंट का भी ये, इसमें भी दो मतलब है। डिफरेंट यानी डिफरेंट फॉर बेटर और डिफरेंट फॉर वर्स। आम जिंदगी से अगर उनका ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर हो तो वो भी डिफरेंट है, आम जिंदगी से उनका ज़िंदगी अगर ज़्यादा खराब हो तो वो भी डिफरेंट है। तो यहाँ कौन वाला डिफरेंस का बात वो कर रहे हैं? सुपीरियर वाला डिफरेंस या इंफीरियर वाला डिफरेंस? किसी को नहीं पता, पोएट को खुद नहीं पता। ये ठीक वैसा ही है साई जैसा एकदम। देखिए यही स्टैंजा का पहला लाइन क्या था? आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई, था ना। देखिए मैं फिर से आपको हाईलाइट कर देता हूँ, आई शैल बी टेलिंग दिस विद अ साई। तो यहाँ जैसे ये वर्ड साई इक्विवोकल था, डबल मीनिंग वाला था, ठीक वैसे ही ये डिफरेंस वर्ड भी इक्विवोकल है, ये भी डबल मीनिंग वाला है। क्यों? क्योंकि पोएट को पता ही नहीं है, स्पीकर को पता ही नहीं है कि ये जो डिफरेंस है ये सही मतलब बेहतर का मामले में डिफरेंस है या खराब का मामले में डिफरेंस है। बस उनको इतना पता है कि ये जो लेस ट्रैवल्ड बाय मतलब रोड वो चुने थे, उसी से उनका ज़िंदगी में डिफरेंस आया है। हुआ? ये हो गया मीनिंग? नहीं जी, नहीं मीनिंग हुआ। यहीं पे आता है सबसे बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग। सही समझे, यहाँ भी मिसअंडरस्टैंडिंग। कोई डिफरेंस है ही नहीं। हालांकि ये भी बोलना सही नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है ये भी गारंटीड नहीं है, और कोई डिफरेंस है ये भी गारंटीड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक नंबर देखिए, अगर आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाय, इसको अगर हम लोग एक कॉज के तरह से देखें, अगर इसको एक कारण के तरह से देखें, तो रिजल्ट क्या निकल के आता है? दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। डिफरेंस मेड, डिफरेंस जनरेट क्यों हुआ है, उसका कारण क्या है कि लेस ट्रैवल्ड बाय रोड उन्होंने चुना? तो उनको तो पता ही नहीं है कि उन्होंने जो रोड चुना है वो लेस ट्रैवल्ड बाय है या नहीं। इसका मतलब जब उनका कॉज ही फ्लॉड है, उनका कारण ही डिफेक्टेड है, तो उनका जो कंसिक्वेंस है, उनका जो मतलब इफेक्ट है, इम्पैक्ट है, वो जो कंक्लूजन डिराइव कर रहे हैं, वो कैसे सही हो सकता है? वो भी तो डिफेक्टेड है ना, है कि नहीं? कोई गारंटी अगर कॉज में नहीं है तो मतलब इफेक्ट में गारंटी कैसे होगा? हो भी तो सकता है ना कि बाकियों को वो समझ रहे हैं कि बाकी लोग जिन्होंने पहला रास्ता चुना उनका लाइफ मेरा लाइफ से अलग है, डिफरेंट है। हालांकि उनको ये नहीं पता कि अच्छा के हिसाब से डिफरेंट है या बुरा के हिसाब से डिफरेंट, लेकिन वो इतना अश्योरेंस लेके बोल रहे हैं डिफरेंट है। लेकिन क्या गारंटी है कि दूसरा लोग जो दूसरा रास्ता में चले, उन लोगों का ज़िंदगी भी पोएट का ज़िंदगी जैसा ही नहीं है? सेम भी तो हो सकता है ना, हो सकता है कि नहीं? और ये भी हो सकता है कि जो दूसरा रास्ते में चलने वाला लोग है, वो लोग भी यही सोच रहे हैं कि अगर मैं वो पोएट का चुना हुआ रास्ता में चलता, है ना, तो शायद मेरी ज़िंदगी डिफरेंट होता। आखिरकार तब क्या पता चला? फ्रॉस्ट क्या समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि चॉइस इज इनएविटेबल, नंबर 1, चॉइस इज इम्पॉसिबल, नंबर 2, एंड चॉइस इज ऑलवेज पजलिंग, नंबर 3। चॉइस कभी भी, चॉइस हमेशा आपको ज़्यादा और ज़्यादा और ज़्यादा पजल्ड कर देता है, कंफ्यूज्ड कर देता है। और हम लोग सोचते हैं कि एक चॉइस मतलब कोई भी पर्टिकुलर चॉइस जो भी हम लोग ऑप्ट करते हैं, उससे हम लोग अपना कन्फ्यूजन को एंड कर रहे हैं और एक
पर्टिकुलर सोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन जितना भी आप कोई भी चॉइस आप रैंडमली मान लीजिए ए और बी है, चाहे आप ए वाला चॉइस लीजिए चाहे आप बी वाला चॉइस लीजिए, जितना भी उस आप उसमें आगे बढ़ेंगे ना, आपका कन्फ्यूजन खत्म होना तो दूर का बात, सोल्यूशन मिलना तो दूर का बात, आपका लाइफ और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग होते रहेगा होते रहेगा होते रहेगा, जिसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। मिलेगा क्या? क्या पता, इसका भी कोई गारंटी नहीं। सोल्यूशन मिल भी सकता है, सोल्यूशन नहीं भी मिल सकता है। तो दिस वाज द होल एक्सप्लेनेशन एंड द मिथ डिबंकिंग कि ये आप आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा कि रोड नॉट टेकन जो है ना। अच्छा, एक और बात, एक और इंपॉर्टेंट बात, टाइटल। अब ये पूरा पोएम समझ में आ गया। अब आप देखिए टाइटल, रोड नॉट टेकन क्या मतलब होता है जी इसका? जो रास्ता नहीं लिया गया, जो रास्ता नहीं लिया गया। एक भी बार द पोएट जो पूरा मतलब पूरा पोएम जो लिखे उससे क्या लगता है कि उन्होंने जो भी कंक्लूजन निकाला, ठीक है ना, जो भी मतलब अपना बोला कि उन्होंने आखिर में साई किया और आखिर में उन्होंने बोला कि मैंने लेस ट्रैवल्ड रास्ता लिया और वहीं सारा डिफरेंस मतलब किया है। तो इससे क्या लगा कि उनको जो भी एक्सपीरियंस है, वो जो रोड टेकन है, जो रोड उन्होंने लिया है उसी का एक्सपीरियंस उनको है। जो रोड उन्होंने नहीं लिया है उसका बारे उनको कोई एक्सपीरियंस नहीं है। लेकिन वो टाइटल क्या दिए हैं? रोड नॉट टेकन। तो अब पूरा पोएम ही कि आपको सबसे बड़ा पजल नहीं लगता है कि पोएम बताया जा रहा है, पोएम का नाम क्या दिया गया है कि जो रास्ता नहीं लिया गया, और फिर जो रास्ता नहीं लिया गया उसका डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा जा रहा है? जो रास्ता लिया गया उसका एक्सपीरियंस। इसका मतलब क्या है? द रोड नॉट टेकन एंड द रोड टेकन आर इंटरचेंजेबल, आर एब्सोल्युटली द सेम। क्यों सेम है? क्योंकि जब चॉइस इम्पॉसिबल है, कोई भी चॉइस जब आपको सेटिस्फैक्शन सोल्यूशन दे ही नहीं सकता, हर चॉइस आपको मोर एंड मोर अनसर्टेनिटी की तरफ ढकेल देता है, तो क्या फर्क पड़ता है आप चॉइस ए ले या चॉइस बी ले, बात तो एक ही है ना। क्या फ़र्क पड़ता है कि आप सोचे कि लेस ट्रैवल्ड बाई है, आई टुक द वन लेस ट्रैवल्ड बाई। एक्चुअली क्या वो लेस ट्रैवल्ड बाई है? नहीं, वो इक्वली ट्रैवल्ड बाई है। ना तो कोई रोड, ना तो कोई चॉइस मोर ट्रैवल्ड बाई होता है, ना तो कोई चॉइस लेस ट्रैवल्ड बाई होता है। हर चॉइस इक्वली ट्रैवल्ड बाई होता है। क्यों? क्योंकि हर चॉइस आपको इक्वली कंफ्यूज करता है, हर चॉइस आपको इक्वली अनसर्टेनिटी का तरफ ढकेल देता है। दुनिया में ऐसा कोई चॉइस है ही नहीं जो आपको सर्टेनिटी, सोल्यूशन, सेटिस्फैक्शन दे के जाए, क्योंकि चॉइस का काम वो है ही नहीं। हम लोग तो चॉइस कंसेप्ट को ही मिसअंडरस्टैंड करते हैं, है ना। चॉइस आपको सोल्यूशन देने के लिए पैदा ही नहीं हुआ, चॉइस का काम ही नहीं है आपको सोल्यूशन देना, चॉइस का काम है आपको अनसर्टेनिटी की तरफ धकेल देना। तब हम लोग क्या करेंगे? चॉइस करना छोड़ देंगे? वो भी हम लोग नहीं कर सकते। यही तो लाइफ का मिस्ट्री है जो फ्रॉस्ट मतलब समझाने का कोशिश किए है कि लाइफ इज अनसर्टेन, लाइफ हैज़ क्वेश्चंस बट नो आंसर्स। तो आपको दोनों क्वेश्चंस में से कोई एक क्वेश्चन को चूज करना पड़ेगा, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि जो भी क्वेश्चन आप चूज करेंगे उसका आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा, ढेर सारा क्वेश्चन ही मिलेगा। दैट इज द होल पोएम ऑल आउट। आशा करते हैं आपको जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो समझने में भी मतलब सुविधा हुआ होगा, और एक्चुअल पोएट क्या बोलना चाह रहे हैं वो भी समझने में आशा करते हैं सुविधा हुआ होगा। तो आई को अगर पोएम अच्छा लगे तो प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक चैनल को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सॉरी, थोड़ा सा मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गया हूँ इतना रोड नॉट टेकन कन्फ्यूजन के बारे में, आई एम वेरी सॉरी। एंड नोटिफिकेशन बिल को टर्न ऑन कर दीजिएगा, ओके, क्योंकि ऐसा ही और भी इंपॉर्टेंट वीडियो आ रहा है कमिंग ऑन दिस वे, ओके। सो प्लीज स्टे ट्यून्ड, मोर इंपॉर्टेंट वीडियोज आर कमिंग अप, सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब।